आज की डेट में अब इस ट्रेड में हम ऑलमोस्ट 50,000 के नेट प्रॉफिट में हैं। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। सो दिस इज वीक 8th अपडेट एंड डे 41 है आज हमारे लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस ट्रेड का। तो अगर तो आप लोग नए हो, पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, क्या बात चल रही है, कौन सा ट्रेड, कौन सा डे 41, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ऊपर भी आपको कार्ड सेक्शन में वीडियोस आ रही होंगी। चैनल पे जाकर हमारे देखिए, 7 पार्ट्स इसके अभी तक अपलोड हो चुके हैं। और ये एक ऐसा ट्रेड है हमारा जो कि पिछले 1.5 मंथ या 2 मंथ से अभी ऑलरेडी रनिंग है। और इसमें हम किस तरीके से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आज के दिन बेसिकली देखो ये अपडेट है। डेली चार्ट पर अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ तक की लास्ट अपडेट थी आपके पास थर्सडे तक की, उसके बाद एक लंबी छुट्टी थी, वो वीडियो आपको मिल गई होगी मंडे ट्यूसडे तक। और अब ये मंडे को ये ट्रेड हुआ जिसमें 100 पॉइंट ऊपर हम बंद हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड था वो आज का था, जहाँ पे हम 300 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर बंद हुए हैं और 1.5% मोटा मोटी हम ऊपर बंद हुए हैं। तो कल तक तो ठीक था, मंडे तक तो मार्केट का माहौल ठीक था, कोई ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज मार्केट ने ओपनिंग में ही, पहली कैंडल में ही इस रेजिस्टेंस को क्लियर किया, ये जो बनी हुई थी रिसेंट वाली, और सीधा सीधा ऊपर जाती रही। पूरा दिन ऑलमोस्ट हम ऊपर जाते रहे। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है इस ट्रेड में वो समझना जरूरी है। मैं आपको एक बार पोजीशंस में लेकर चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी आज पोजीशंस पूरी हिली हुई है हमारी। नेट अगर आप देखते हो तो हम दोबारा इस ट्रेड में लॉस में आना शुरू हो गए हैं। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो कॉल सेलिंग वाली पोजीशन है उसका स्ट्राइक प्राइस तो दूर है, लेकिन वो एक्सपायरी दूर वाली है। ठीक है, अगर आप स्ट्राइक प्राइस वाइज देखते हो तो अभी भी हम वहीं पे हैं, लाइक 22,800 का ये सेलिंग है और अभी हम 22,800 पे ही हैं। लेकिन ये एक्सपायरी जो है वो अप्रैल एक्सपायरी थी, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये मैंने इसलिए सेल करी थी क्योंकि मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मेरे को था कि ज़्यादा प्रीमियम मिल जाएगा और अच्छा जल्दी से हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन मार्केट के कुछ और प्लान्स होते हैं, हमने बहुत बार बात किया है कि मार्केट कुछ भी कर सकती है और हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अब मैंने एडजस्टमेंट कैसे करी है, क्या किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने क्या किया है, एक पुट भी साथ में सेल कर दिया अप्रैल की और उसको थोड़ा दूर से हेज कर दिया है। लाइक अगर आप देखते हो सिंपल स्प्रेड बनाया है जहां पे 22,500 की पुट सेल करी है एंड 22,100 की पुट मैंने बाय करी है। मतलब 400 पॉइंट दूर की बाय करी है पुट। जो सेल करी है वो 186 पे करी है, जो बाय करी है वो 105 के आसपास करी है। दैट मीन्स नेट मुझे इसमें से 80 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर एक्सपायर होती है तो। ठीक है, लेकिन ये मेरे को सेव करेगी अगर यहां से और ये ऊपर जाता है। मान लो अगर कल मार्केट यहां से और ऊपर जाती है तो ये जो दोनों लेग्स हैं इनमें मेरे को नेट प्रॉफिट होगा जो मैंने पुट वाली ऐड करी है। और वैसे इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है ऊपर का कि हाँ हम बहुत ही सेफ हो गए। अगर मार्केट कल दोबारा यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर गई तो फिर तो लॉस बढ़ेगा ही। लेकिन अगर वो चीज़ होती है तो फिर तो वही बात है ना कि ठीक है हम पूरा गलत ही हो रहे हैं। मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट की रिकवरी कर रही है लेवल से नीचे से, तो हमें पता ही नहीं चला। तो वो तो अगर हम गलत होंगे तो फिर लॉस हमें लेना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक ये चीज़ है और इसीलिए मैं ये सारा स्ट्रक्चर बनाकर चला गया हूँ। अब इसमें ये वाला जो ऊपर वाला हमारा ऑप्शन पड़ा हुआ है कॉल वाला, ये जस्ट आपको याद है हमने लास्ट टाइम लिया था मार्जिन कम करने के लिए, तो ये अभी भी मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने एग्जिट नहीं किया। वैसे भी 40 पैसे पे आ चुका है, तो इसको 20 मार्च को खुद ही एग्जिट कर देंगे, जो भी जिस तरीके से भी होगा। आज एक और अलग चीज़ जो मैंने चेंज करी है वो सिर्फ ये चीज़ करी है कि मैंने ये चीज़ करने के लिए फंड थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे पुट सेल करनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फंड चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे लेकर जाऊँ ट्रेडिंग बैलेंस में, तो आप देखोगे आज जो हमने ऐड किया है फंड वो 35,000 का ऐड किया है। दैट मीन्स पहले हमारे पास 1,25,000 था और अब हमने जो है इसमें 35,000 ऐड कर दिया। तो अब हमारी जो नेट कैपिटल है वो 1,60,000 के आसपास हो चुकी है डिप्लॉयड इसमें। ठीक है, उसमें फ्री है अभी काफ़ी, हमारा 55,000 के आसपास फ्री है। लेकिन मैंने ऐड इसलिए किया था ताकि एम वगैरह के कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर मेरे को कभी देना भी पड़ता है कुछ एम इसमें तो वो मैं मैनेज कर पाऊँ। तो ये है एक चीज़ जो कि थोड़ा सा आज चेंज हुआ है, अलग चीज़ हुई है मार्केट में। और एकदम से जब रिकवरी आती है तो ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप अपने लोड्स को बढ़ा लेते हो लॉन्ग डेटेड वाले तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमने इस बार वो चीज़ नहीं करी है तो उसके ऊपर जाने का फायदा नहीं है कोई। लेकिन आप देखो ये वाली जो ऑप्शन आज दोबारा 300 रुपये पे आ चुकी है, ये एक टाइम पे 120-130 रुपीज़ के आसपास शायद आ चुकी थी। तो अगर मैं 150 भी मान लेता हूँ कि वहाँ पे भी मैं एवरेज करते आप, तो वहाँ से डबल हो चुकी है। और 150 पे एवरेज करने के बाद जो आपकी इसकी नेट एवरेज आ जानी थी वो 450 के आसपास आ जानी थी। दैट मीन्स अब इसमें आपको सिर्फ 150 पॉइंट के आसपास का नेट लॉस हो रहा होता आज की डेट में। ठीक है, और जितना आपको इसमें से लॉस हुआ है वो सारे का सारा इसने कवर किया होता। लेकिन ठीक है, ये फिर वही बात है, काश तो नहीं हमारे हाथ में आएगा। लेकिन हाँ,
डिफरेंट तरीके से कैसे काम किया जा सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो अभी हम नेक्स्ट डे पे मिलेंगे और बात करेंगे आगे, देखते हैं वो अब दिन कब आता है कोई भी जिसमें हमें इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अभी हम आ चुके हैं डे 43 पे। वेडनेसडे का दिन बीच में से गायब है क्योंकि ट्रेड नहीं हुआ था। आज थर्सडे के दिन हमने एडजस्टमेंट करी है और लास्ट जब हम आए थे तो अराउंड 300 पॉइंट ऊपर मार्केट बंद हुई थी ट्यूसडे को, और पिछले 2 दिन में भी मिलाकर मार्केट 300 से ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। कल के दिन 70 पॉइंट्स ऊपर और आज के दिन भी 280 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई है। सिंपल सी लाइन में अगर मैं बताऊं तो ये हुआ है पिछले 2-3 दिन में कि मार्केट ने हमारे पूरे एनालिसिस की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और मार्केट ने ऐसा कहा है कि मतलब जिसको कहते हैं अपनी औकात याद रखो और हम्बल रहो, और यही चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं जिससे हम बेसिकली अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखते हैं। हमारा जितना मर्जी एनालिसिस हो, जो मर्जी हमने समझा हो, लॉजिक हो, लेकिन हम अपने लॉस को ही एट द एंड ध्यान में रखते हैं कि हाँ मैं गलत हो रहा हूँ, मेरे को एक लिमिट से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्सनली मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ। सही गलत चलता रहता है, बस मेरा इस चीज़ पे फोकस है कि जब मैं गलत हो रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल कैपिटल लूज़ ना करूँ। जितना मैंने प्लान किया हुआ है, जितना मैंने सोचा हुआ है, मेरे को उतना ही लॉस हो, उससे ज़्यादा लॉस मेरा ना हो। ठीक है, तो ये 2 दिन में ट्रेड हुआ है। अगर मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ले जाऊँ तो ये पूरा बेसिकली काम है, जिसमें अगर आप देखोगे ट्यूसडे को हम यहाँ पे आए थे, इस जगह पे उस दिन हम क्लोज हुए थे, उसका वेडनेसडे भी हम ऊपर रहे और आज थर्सडे के दिन भी हम ऊपर रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक बार ट्रेड पे लेकर चलूँ तो ये बेसिकली आज हमारा ट्रेड शो हो रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सबसे पहले अपडेट तो ये है कि दोबारा अब इस ट्रेड में हम लॉस में आ चुके हैं। जो अभी पिछले हफ्ते तक प्रॉफिट दिख रहा था, 3-4 हज़ार 5,000 तक का प्रॉफिट भी था, लेकिन अब वो दोबारा लॉस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अच्छी चीज़ सिर्फ ये हुई है कि जो हमारी लॉन्ग डेटेड वाली ऑप्शन थी 100 रुपये 110 रुपये पे जा चुकी थी, वो अब दोबारा 400 रुपीज़ के आसपास आ चुकी है। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में मेरे पास जो ऑप्शन सेल पड़ी हुई थी 22,800 वाली, 300 रुपीज़ पे हमने सेल करी थी, वो आज की डेट में भी मैं कैरी कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है ना, मतलब थोड़ा सा जिसको कह लो कि एक छोटा सा दिक्कत हमने इस ट्रेड में करी है, क्योंकि ये जो ऊपर की मूव आई है ये वाली, ये बहुत ही क्विक और एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आई है, तो इसलिए ये वाली ऑप्शन मैं निकाल भी नहीं पाया। बट इसमें बेनिफिट हमें ये है कि ये हमने थोड़े दूर के महीने की करी हुई है, तो हम इसमें वेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर कोई भी अभी जिसको एलो बर्डन नहीं है कि इसको कल ही निकालना है या फिर अगले दिन एक्सपायरी आ गई है तो अब इसको होल्ड नहीं कर सकते। अभी हम इसको 24 अप्रैल तक होल्ड कर सकते हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ कि ये हमने सेल करी हुई है 300 रुपये के प्रीमियम पे, दैट मीन्स 22,800 प्लस 300 23,100 तक इसमें हमें लॉस नहीं है एक्सपायरी के दिन पे। अभी तो ये आपको दिख रही है 700 रुपीज़ के आसपास, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि इस 700 रुपीज़ में से 300 रुपये आज भी इसका सिर्फ टाइम वैल्यू का है। अब यहाँ पे अगर तो मैं इसको रास्ते में निकाल देता लाइक 350 रुपये पे, 400 रुपये पे, तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब 700 रुपये पे इसको निकालना मुझे अभी फिलहाल समझदारी नहीं लग रही है, क्योंकि एक तो क्या है ना कि देखो मार्केट स्ट्रेट लाइन ऊपर आई है, तो अब ऑब्वियसली इतना हमें भी पता है कि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं चलती है। अभी के लिए मैं अपने हर चार्ट के व्यू को साइड रख देता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया और हमारी बुल मार्केट रिज्यूम हो गई, अब हम ऊपर जाने वाले। मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन यही हो सकती है मेरे व्यू के हिसाब से, तो वर्स्ट कंडीशन यही हो सकती है ना कि हमने अप ट्रेंड शुरू कर दिया और अब हम ऑल टाइम हाई पे जाने वाले, जो कि मुझे अभी लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन चलो मान लेते हैं। बट उस ऊपर जाने में भी मार्केट करेक्शन तो करेगी ना, बीच बीच में नीचे आएगी, जैसे यहाँ पे नीचे आई थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल रूल है। आप जितने मर्जी पुराने ऊपर वाले ट्रेंड्स देख लो, मार्केट हमेशा गिरती पड़ती चलती है। तो अब अगर पिछले 2-3 दिन में मार्केट नीचे से ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट ऊपर आ चुकी है, ये देखोगे अराउंड, मतलब इस जगह से भी अगर मैं मान लूँ 22,300 से, तो आज हम अराउंड 800 पॉइंट ऊपर खड़े हैं। और इस चीज़ को सिर्फ 3 दिन हुए हैं, ट्रेडिंग डेज अगर आप देखते हो, 1 दिन ये, 2 दिन ये और 3 दिन ये, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट को थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा होल्ड लेना है ना, तो मैं उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। हालांकि कई बार ये चीज़ बैकफायर कर जाती है, क्योंकि जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है तो कई बार वो नीचे नहीं भी आती है। ठीक है, वो थोड़ा साइडवेज होकर वहीं पे टाइम बिता देगी। लेकिन चलो अभी के लिए पैनिक में इसको एग्जिट करना मेरे हिसाब से कोई समझदारी थी नहीं, और इवेंचुअली हमारा लॉस भी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं देखूं, हमारा जो नेट बुक प्रॉफिट चल रहा था वो अराउंड 52,600 53,000 के आसपास चल रहा था, और आज हमें ऑन स्क्रीन 60,000 माइनस दिखा रहा है। दैट मीन्स अभी भी हम नेट 6-7 हज़ार के लॉस में हैं। तो ऐसा कोई मेजर लॉस भी नहीं हो गया मुझे कि मैं पैनिक में आ जाऊं कि चलो चलो निकालना ही है। इस वाली में लॉस दिख रहा है, बट ठीक है, वो टेम्परेरी है। अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है, साइडवेज होती है, तो वो लॉस हमारा नॉर्मल हो जाएगा दोबारा। तो इसलिए अभी तक मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। लेकिन इसके साइड पे मैंने साथ में क्या किया है, जैसे हम उस दिन सेल करके गए थे, बेसिकली पुट को सेल करके गए थे, ताकि अगर चलो कुछ ऊपर की मूवमेंट आती है तो थोड़ा बहुत तो हमें कुछ तो बनेगा ऊपर के जाने में। तो उसको हमने आज बुक कर लिया था सुबह। अगर आप देखते हो 4,300 रुपीज़ उसमें से बुक किया प्रॉफिट, जो पुट साथ में बाय करी हुई थी उसमें से 2,400 का लॉस हुआ।
और साथ में जो हमारी मार्जिन कम करने के लिए हमने बाय करी हुई थी ऑप्शन, आज हमने उसको भी एग्जिट कर दिया क्योंकि आज 20 मार्च की एक्सपायरी थी। तो इस वाले ट्रेड में से नेट 14-1500 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है। अब इस प्रॉफिट को मैं ये काउंट कर सकता हूं कि इस पूरे ट्रेड के चार्जेस मैंने प्रॉफिट में से निकाल लिए। मतलब मैं तो यही फिलहाल काउंट कर सकता हूं कि जितने अभी तक मेरे को चार्जेस लगे हैं इस ट्रेड में, मैंने ये वाली चीज करके पुट सेल करके वो चार्जेस कवर कर ली। ठीक है, क्योंकि अब ये 1500 का प्रॉफिट जो है इससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है इस ट्रेड में, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे चार्जेस लगे अभी तक वो शायद कवर हो गए। तो अब फिलहाल हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, साथ में ये वाली तो ऑप्शन अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन अब इसका मार्जिन थोड़ा सा और कम करने के लिए मैंने अप्रैल मंथ की ही 25,000 की कॉल बाय करी है 10 रुपए देकर। ठीक है, दैट मीन्स जो अभी हमारे पास 20 मार्च की ऑप्शन पड़ी हुई थी वो मैंने 24 अप्रैल पे शिफ्ट कर दी है, सिर्फ 10 रुपए दिए हैं इसमें। तो अप्रैल महीने के एंड तक इसमें हमें 10 रुपए का नुकसान होने वाला है, मतलब 700 रुपए 750 रुपए का नुकसान होने वाला है। अब ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारा मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। लेकिन उसके अलावा मैंने जो एक साथ में चीज करी है ना, वो मैं आज ये करके गया हूं, जो कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस करके गए थे कि ऐसे टाइम पे ये चीज भी करी जा सकती है ऐसे वाले ट्रेड में। वो मैंने आपको क्या बोला था, बजट के आसपास मैंने आपको बताया था कि जब आपको दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई है और आपका व्यू अभी भी बेरिश है, तो वहां पे क्या होगा कि आपको पुट्स जो है वो सस्ते में मिलेंगी लॉन्ग डेटेड वाली। तो आप अपनी कॉल्स को एग्जिट करके पुट बाय कर सकते हो और फिर आप साथ में पुट सेलिंग कर सकते हो। तो आपका लॉन्ग डेटेड वाले में ही ट्रेड बन जाएगा। लेकिन अब अगर मार्केट नीचे गिरी तो आपको फायदा होगा। तो इस बार मैं वो वाली एक एडजस्टमेंट करके गया हूं, क्योंकि सिंस नीचे से मार्केट ऊपर आई है तो 23,000 की जो पुट है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसका चार्ट, तो आप देखोगे कि पिछले अराउंड एक आधे हफ्ते के अंदर अंदर इसमें स्ट्रेट लाइन एक फॉल आया है। ये मूविंग एवरेजेस को हटा लेते हैं अभी के लिए। ये देखो, मतलब अगर मैं इस जगह से भी देखूं 12 मार्च के बाद भी, तो ये आधी हो चुकी है ऑलमोस्ट। मतलब 770 800 रुपीज से सीधा 390 आ गई। और पिछले 15 दिन में देखोगे तो 900 रुपीज से 390 रुपीज आ गई। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ठीक ठाक लेवल पे मिल रही है, स्पॉट पे मिल रही है। अब ओवरसी पुट्स के चार्ट में और कॉल्स के चार्ट में कोई स्पॉट वगैरह नहीं होती है, लेकिन एक फॉल तो आया हुआ है ना स्ट्रेट लाइन इसमें। तो अब अगर मेरा व्यू अभी भी बेरिश है तो ये वाली चीज तो मैंने होल्ड करी हुई है कि मेरे पास कॉल भी पड़ी है और सेलिंग भी पड़ी है। लेकिन अब मैंने साथ में एक पुट ऐड कर ली है कि अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो मेरे को ये चीज बेनिफिट कर दे। अब इस पुट को ऐड करने का बेनिफिट क्या होगा कि मैं अगर पुट सेलिंग करता हूं तो वो मैं थोड़ा सेफ तरीके से कर सकता हूं। ऐसे तो देखो हमने ये जो अप्रैल महीने वाला ये स्प्रेड बनाया था ना पुट साइड पे, ये ठीक था, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ठीक था, 30-40 पॉइंट मिल गए, अच्छा था। लेकिन यहां पे मैं उतना सेफ नहीं था। इस वाली पुट को ऐड करने के बाद मैं अब पुट साइड पे सेफ हो गया हूं। मतलब आज मैंने 23,000 की पुट बाय करी है जून महीने की। अगर मैं 22,800, 22,900 या 22,700 वाली पुट भी सेल कर जाता हूं अप्रैल महीने की, तो मैं सेफ रहूंगा नीचे की साइड पे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जानी शुरू हुई तो मेरे को वो लॉस से बचा लेगी। मेरा अपसाइड पे अब ज्यादा लॉस नहीं होगा अगर मैं चीज कर जाता हूं। फिलहाल आज के दिन तक मैं इसको नेकेड रख के गया हूं। आज के दिन मैं इसके अगेंस्ट में कोई भी पुट नहीं बेच कर गया हूं। अगर मार्केट यहां से थोड़ा बहुत भी नीचे आती है तो फिर मैं वो कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी बहुत कोई पुट सेलिंग करूं, या फिर अगर मान लो स्ट्रेट लाइन ही मार्केट नीचे आ गई, एकदम से झटका नीचे दिया मार्केट ने और इसमें मेरे को 100-120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर तो मैं इसमें से शायद सीधा प्रॉफिट बुक कर लूंगा, क्योंकि वो भी एक अच्छा चीज़ है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अब एक ओवरऑल पोजीशन बनी है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपके लिए शायद हो सकती है समझने में कि ये इतना सब कुछ क्या हो गया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल आसानी से आपको समझाया जाए ताकि आपको समझ आए कि क्या क्या चल रहा है। एक्सेल पे अगर मैं लेकर चलूँ तो एक्सेल में ये फिलहाल अपडेट है। 3 आज हमारी एंट्रीज हुई हैं, जिसमें एक हमारी एंट्री प्रॉफिट वाली है और बाकी 2 लॉस वाली है। तो नेट हमने वही 14-1500 के आसपास का प्रॉफिट आज बुक किया है। और अब हमारा नेट जो बुक प्रॉफिट है वो अराउंड 54,000 के आसपास हमारा जा चुका है। ठीक है, और ऑन स्क्रीन आपने देखा है कि हमारा जो लॉस है वो अभी वही 60-61,000 के आसपास ही घूम रहा है। तो नेट अगर आप देखते हो तो हमारा कोई लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इतना लॉस हमने आज से कुछ दिन पहले भी देखा था, तो अभी भी वही चल रहा है। लेकिन हाँ, जब आप एक बार प्रॉफिट देखने के बाद लॉस में दोबारा जाते हो तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी हर्ट करती है। ठीक है, बट देखते हैं अब इस ट्रेड को हम कैसे मैनेज करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके हैं डे 44 पे। अब पीछे क्या हुआ है वो तो आपने देख लिया, यहाँ पे आज कल परसों क्या हुआ है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो। लेकिन हाँ, लास्ट हमारा ट्रेड जो 20 मार्च को आता था देखो इस जगह पे, उस दिन हम क्लोज हुए थे 23,200 पे। ठीक है, और हमारे पास उस समय जो कॉल ऑप्शन था वो था 22,800 वाला। एक बार मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, इसलिए ऑर्डर्स पे लेके चलता हूँ जो करंट ऑर्डर्स हैं हमारे। तो ये चल रहा है, जिसमें अगर आप देखते हो तो आज के दिन हमने उस 22,800 वाली कॉल को एग्जिट किया है अराउंड 11,600 रुपीज के प्रॉफिट में। ठीक है, लेकिन हाँ, इस पूरे सिनेरियो के दौरान हमने उसको होल्ड किया है। मतलब 20 मार्च के बाद अगर आप देखते हो तो 21 को भी मार्केट ऊपर गई, 24 को भी मार्केट ऊपर गई और हमारे बेचे हुए स्ट्राइक प्राइस से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर होकर आई है।
चाहे वहां पे ज्यादा रुकी नहीं, 2-4 दिन में वापस आ गई, लेकिन हमने वहां तक इस पोजीशन को होल्ड किया था। ठीक है, तो एक टाइम पे हमारा इस पूरे ट्रेड में जो नेट लॉस है वो अराउंड 15-20,000 के आसपास पहुंच चुका था दोबारा। जिस दिन मैंने लास्ट अपडेट आपको दिया, जो कि अभी आपने देखा 20 मार्च वाला, वहां पे शायद 6-7 हज़ार का लॉस था हमारा, जहां तक मुझे अब याद है। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा वो लॉस 15,000 के आसपास तक पहुंच चुका था। ठीक है, नेट लॉस की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वहां पे अच्छी चीज हमारे लिए क्या थी? देखो, पैनिक होने वाली बात यहां पे कोई भी नहीं होती है, क्योंकि यही चीज आपको सीखनी है। अच्छी बात वहां पे ये हो चुकी थी कि वो लॉस जो था हमारा सिर्फ इस 22,800 वाली कॉल ऑप्शन में था। लेकिन ये जो हमने साथ में 24,000 वाला हैज बाय किया हुआ है, लॉन्ग डेटेड वाला, ये ऑप्शन दोबारा 800 रुपीज के आसपास है, उसके ऊपर जा चुकी थी। अगर मैं इसका चार्ट आपको खोलकर दिखाऊं तो आपको मैं दिखाता हूं, आज से कुछ दिन पहले ही ये ऑप्शन जो है दोबारा अपने प्राइस के आसपास पहुंच चुकी थी। ये देखो, ये है वो प्राइस, 760 रुपीज के आसपास का इसका हाई लगा है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए हमें 22,800 वाली ऑप्शन में लॉस था। अगर मुझे वहां से ये नहीं आइडिया होता कि मार्केट रिवर्स करने वाली है, तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्या होता कि मैं इस 22,800 वाली लॉस को बुक करता और फिर मैं दोबारा सेलिंग शुरू कर देता, क्योंकि उस समय तक ये ऑप्शन बिल्कुल मेरी ब्रेक इवन पे आ चुकी थी ना। तो दैट मीन्स मैं दोबारा थोड़ा सा रीसेट हो गया हूं, मैं थोड़ा सा पीछे चला गया हूं ट्रेड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मेरा बहुत मेजर कोई नुकसान हो गया है। और अगर मान लो आपका व्यू यही है कि मार्केट नीचे गिरने ही वाली है या ऊपर जाने वाली है, जो भी आपने जिस बेस पे भी लॉन्ग डेटेड ट्रेड लिया है, तो आप उस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो या फिर उसके अगेंस्ट में पोजीशन बना सकते हो। आपको दिख गया कि आपकी कॉल ब्रेक इवन पे आ गई और आपको आइडिया लग रहा है कि मार्केट यहां से गिर सकती है, इन दोनों पोजीशंस को बुक करो और एक पुट साइड की पोजीशन बना लो लॉन्ग डेटेड में। अब अगर मार्केट वहां से नीचे आती है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी आपने वहां पे छोटा मोटा लॉस दिया वो आपका कवर हो जाएगा झटके से। ठीक है, लेकिन सबसे मेजर, सबसे पहली बात आती है एनालिसिस की, कन्विक्शन की, कि आपका अपने चार्ट के ऊपर, अपने व्यू के ऊपर कितना कनेक्शन है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि आप अपनी लूजिंग पोजीशन को होल्ड करते रहो, वो चीज गलत है, मैं भी नहीं करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका साथ में चार्ट कन्विक्शन है और आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उसको 2-4 दिन 5 दिन देख सकते हो, उस 2-4-5 दिन में जितना भी लॉस पड़ेगा, जो भी होगा, आप उसको संभाल सकते हो, आपको एडजस्टमेंट आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जो भी देखो कहानियां चलती है ना कि आपका लॉस हो रहा है, आपको उसको बुक करना है, बिल्कुल सही होती है वो, लेकिन वो चीजें थ्योरेटिकली ही अच्छी लगती हैं। प्रैक्टिकली अगर मेरा व्यू अभी भी वही है और चार्ट अभी तक खराब नहीं हुआ है मेरे अगेंस्ट में, तो मैं उस पोजीशन को 2 दिन होल्ड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि मैं 100% नेकेड था, मेरी पोजीशन हैज थी ना, तभी तो ये 100 रुपए वाली, 150 रुपए वाली कॉल दोबारा 800 रुपए पहुंच गई। मान लो यही मैं नेकेड होता, मैंने नेकेड 22,800 वाली कॉल ऑप्शन बेची होती, तो फिर तो मेरा 50% पैसा साफ हो जाता, 50 से भी ज्यादा हो जाता एक्चुअली। ठीक है, तो एटलीस्ट हम नेकेड तो नहीं थे। जब हम हैज थे तो हम उसको 2-4 दिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज मैंने उस दिन टेलीग्राम पे भी क्लियरली बोली थी कि ठीक है, हमारे अगेंस्ट में मार्केट गई है, थोड़ी ज्यादा चली गई है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गई है, लेकिन ना तो मुझे इंडेक्स में अभी तक बिहेवियर दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, ना ही छोटे इंडाइसिस में दिख रहा है, ना ही स्टॉक स्पेसिफिक दिख रहा है। आसपास की जो साइकोलॉजी है वो तो ऐसी है जैसे लोगों को लग रहा है कि अब तो मार्केट नीचे नहीं आएगी। ठीक है, और जो भी बेरिश बात कर रहा है उसको पकड़कर लोग बस मारने की तैयारी में बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं तो ना तो अपनी शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर रहा हूं, और उल्टा मेरे पास जितनी कैपिटल है, जितना मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं या तो अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर रहा हूं या फिर मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं। मैंने क्लियरली टेलीग्राम पे बोला था ऑडियो मैसेजेस में, और उसके बाद आपने देख लिया कि क्या हुआ है। तो मैं क्या करता हूं ना, एक बार आपको ट्रेड्स में लेकर जाता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि यहां पे क्या हुआ है। या चलो एक बार क्या करता हूं ना, जो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर बेसिकली खुश होते हैं, उनके लिए आज क्या करते हैं, उनके लिए आज ये करते हैं कि पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है शायद जो कि प्रॉफिट्स को देखने आए हों और वो थोड़ा आगे हुक्ड रहे प्रॉफिट्स को देखने के लिए, तो चलो थोड़ा हम भी फिनफ्लुएंसर्स वाला काम कर लेते हैं, पहले प्रॉफिट दिखा देते हैं आज। तो ये देखो, अगर आप बुक प्रॉफिट्स में देखते हो ना, तो अब हमारा जो बुक प्रॉफिट है इस ट्रेड में वो 1,02,500 रुपीज के आसपास हो चुका है आज के प्रॉफिट्स को मिलाकर। और अब अगर मैं इसको ले जाऊं दोबारा अपने ब्रोकर पे, तो वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा कल के दिन जो है ऑन स्क्रीन हमारा जो लॉस है वो कितना दिखेगा। तो ऑर्डर्स में चलते हैं, ये देखो, ये हमारी जो है पोजीशंस अभी ओपन है, अराउंड 5 पोजीशंस हमारी ओपन है, जिसमें अगर आप देखते हो हमारा कल के दिन जो लॉस दिखेगा वो होगा 48 + 12 60,000 और 63,000, उसमें से 4,000 गया तो 59 और 6,000 गया तो 53,000 का हमें ऑन स्क्रीन कल लॉस दिखेगा। और हमारा जो बुक्ड प्रॉफिट है वो 1,03,000 के आसपास है। दैट मीन्स आज की डेट में अब इस ट्रेड में हम ऑलमोस्ट 50,000 के नेट प्रॉफिट में है। ठीक है, ये अकाउंट कितना है, अब आज जो हमने लास्ट टाइम फंड ऐड किया था उसके बाद ये अकाउंट हो चुका है 1,60,000 का। और टाइम कितना हुआ है, हमने 20-21 जनवरी के आसपास ये ट्रेड बनाया था, 21 फरवरी गई, 21 मार्च और आज 7 अप्रैल है। ऑलमोस्ट 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने के अंदर हम, अगर मैं 1,60,000 भी मान लूं,
जबकि मेनली ज़्यादातर टाइम हमारी कैपिटल 1,25,000 ही रही है। लेकिन चलो अभी के लिए 1,60,000 भी माने तो 1,60,000 की कैपिटल पे हम आज 50,000 रुपीज़ प्लस हैं 2.5 महीने के अंदर। और ये रिटर्न ऐसा है जो कि मैं कहीं पे भी क्लेम नहीं करता हूं कि आप ऐसा रिटर्न बना सकते हो, ठीक है। ना तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ना ही मैं अपनी क्लासेस में कहीं पे बोलता हूं, ना ही मैं टेलीग्राम पे कभी बोलता हूं, और ना ही मैं आज इस वीडियो में आपको बोलूंगा कि आपको ऐसा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हर बार नहीं बनता है, ठीक है। और आपको इस उम्मीद से आना भी नहीं चाहिए। आपको याद होगा जिस दिन हमने इस ट्रेड को शुरू किया था, मैंने उस दिन एम रखा था कि हम मोनेटरी टर्म्स में अगर देखें तो 15 से 20,000 हम एम कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन कैपिटल हमारी 1.25 लाख के आसपास थी। तो हम 10% एम कर रहे थे 2 महीने 3 महीने में, जो कि 1 महीने के हिसाब से आपकी एवरेज बन जाती है 3-4-5% की। तो उतना फिर भी अचीवेबल होता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखते हो तो ये तो ऑलमोस्ट 10% से भी ऊपर हो गया है मंथली के हिसाब से, बट ये अचीवेबल नहीं होता है हर बार, ठीक है। तो इसलिए इसको देखकर बहुत जोश में नहीं आना है। ऐसा नहीं कि मुझे इंस्टेंटली कॉल करके बोल दो कि भाई मैं तो आपका कोर्स ज्वाइन करने वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका अपने एनालिसिस पे कन्विक्शन है, आप समझते हो कि मार्केट कैसे वर्क कर रही है, चार्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, ऑप्शंस की आपको समझ है, और आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग रह सकते हो, साइकोलॉजी आसपास की समझ सकते हो, तो मुश्किल नहीं है इस मार्केट में काम करना। ऑब्वियसली मार्केट आपको पूरा टेस्ट करती है, सब कुछ करती है, लेकिन पैसा यहां से बनता है, ठीक है। ये चीज समझनी है, बट उसके लिए हर चीज पे काम करना पड़ता है। सिर्फ स्ट्रेटजी अकेली काफी नहीं होती है। अब उस दिन जब हम 23,700 800 पे ट्रेड कर रहे हैं, वहां पे अपनी पोजीशन को कैसे होल्ड करके रखना है, कैसे कोई पैनिक में आकर गलत डिसीजन नहीं लेना है, वो सारा प्रोसेस है। वो प्रोसेस से जब आप निकलते हो ना, तो आप ये चीजें कर पाते हो, ठीक है। प्रोसेस सीखिए, प्रोसेस समझिए, पैसा खुद ब खुद आपको फॉलो कर लेगा। बट अगर इस आप मार्केट में आप पैसे के पीछे भागना शुरू हो गए ना, तो कुछ नहीं बचने वाला, ठीक है। तो ये तो चलो अब मैंने आपको दिखा दिया, बट एक बार चलता हूं, मैं आपको ट्रेड्स में लेकर चलता हूं, वहां पे दिखाता हूं कि अब इसमें क्या है। तो ट्रेड्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 21 मार्च से देख लेते हैं, क्योंकि 20 मार्च की तो आपने अपडेट देख ली। तो 21 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक मैं आपको दिखाता हूं कि कितने ट्रेड्स हुए हैं। तो ये मैंने अप्लाई किया, तो आप देखोगे, एक बार इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं भाई, क्योंकि एक्चुअल में आजकल रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लोग पता नहीं क्या क्या एडिट कर देते हैं, तो इसलिए मैं वैसा चाहता नहीं हूँ कि किसी को लगे एडिट किया हुआ है। तो ये है, तो 3 ट्रेड हमारे हुए हैं 21 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, जिसमें अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड तो समझना बहुत आसान है, जो कि 3 अप्रैल वाला है। 25,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने एग्जिट किया। ये हमने, आपको याद होगा, सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए लिया था इसको, तो 9 रुपए के आसपास शायद इसको लिया था, तो 7.5-8 रुपए के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि फिर उस समय तक मेरे को ये बहुत ज्यादा मार्जिन का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रेड है जो कि एलिमिनेट हो गया। बच गया जो है वो है 2 ट्रेड्स, जिसमें अगर आप देखोगे तो 2 अप्रैल को ट्रेड हुआ है एक, और वो ट्रेड हमने एग्जिट किया है 4 अप्रैल को। अब ये ट्रेड जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड है, और इससे आपको बेसिकली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि किस तरीके से जब कोई इवेंट होता है तो आप अपनी पोजीशंस को बचाकर जाते हो। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि 2 अप्रैल को बेसिकली हम ट्रेड कहां पे कर रहे थे। तो 2 अप्रैल अगर आप देखते हो तो ये है वेडनेसडे का दिन है, ठीक है, जहां पे आप यहां पे ट्रेड कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए हो। अब 2 डेट को तो हमारी मार्केट बंद हो गई, लेकिन इसी रात को, मतलब एक्चुअली उस दिन 3 तारीख हो जानी थी, रात को 1:30 बजे जो थी वो टैरिफ्स की अनाउंसमेंट थी। रात को ट्रंप जी आने वाले थे और वो टैरिफ अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो 3 तारीख थी वो बेसिकली उस दिन रात को। तो अब ऐसी जगह पे क्या है ना, मैं अपनी पोजीशंस को नेकड़ छोड़ के नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मार्केट चल रही है 23,300 पे। मैंने ऑप्शन सेल कर रखी है 22,800 वाली, चाहे मेरे पास अगेंस्ट में 24,000 की कॉल पड़ी हुई है, लेकिन एक तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरी ऑप्शन ऑलरेडी 500 पॉइंट्स इन द मनी हो चुकी है। दूसरा, मार्केट बिल्कुल ऊपर ढंग से खड़ी है, मजे से खड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और रात को ऐसी अनाउंसमेंट है जो कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब इस बार तो क्या हुआ कि उन्होंने टैरिफ लगा दिए, हम 3 दिन में नीचे आ गए, वापस बैक टू नॉर्मल हो गया सब कुछ। लेकिन अगर मान लो वो टैरिफ वाली न्यूज नहीं आती और वो कहते कि मुझे कोई टैरिफ नहीं लगाना, मैं सबको माफ कर रहा हूं, तो मार्केट सीधा गैप अप करती और 24,000 के ऊपर ले जाती शायद एक बार के लिए। चाहे वो मूव टेम्परेरी होता, दोबारा मार्केट नीचे आ जाती, क्योंकि चार्ट के स्ट्रक्चर खराब ही थे, तो आ जाती वापस। लेकिन वो एक दिन का पेन तो मेरे को देखना पड़ता ना, तो इसलिए ऐसे इवेंट के पास मैं अपनी पोजीशन को खाली छोड़ के नहीं जा सकता हूं। ये चीज मुझे समझनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा था बजट के टाइम भी, ये ट्रेड के दौरान हमारा बजट भी आया था, आपको याद होगा, वहां पे भी हमने अपनी पोजीशंस को हेज किया था सिर्फ उस एक इवेंट के लिए। तो यहां पे मैंने क्या किया ना, जिस दिन 2 अप्रैल को मार्केट जो काम कर रही थी, तो यहां पे अपनी पोजीशंस को ऊपर की साइड पे हेज करने के लिए मैंने एक कॉल ऑप्शन साथ में बाय कर लिया। देखो नीचे के लिए तो हम प्रिपेयर्ड ही थे, क्योंकि मैंने 22,800 की कॉल बेच रखी है, अगर मार्केट नीचे आएगी तो मेरा पैसा बनने वाला है, ठीक है।
लेकिन अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेडली ऊपर जाती है तो मेरे को उसके लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए अपने आप को हेज करना है। एक्चुअल में ये जो ऑप्शंस हैं या ये सारी चीज़ें हैं इसी के लिए बनी हुई हैं कि अगर आपकी कोई एक प्राइमरी पोजीशन पड़ी है फ्यूचर में कैश में, आप उसको हेज करने के लिए ऑप्शन बाय कर लो। लेकिन लोगों ने क्या किया है कि उसी को बेचना खरीदना शुरू कर दिया है, ऑप्शन बाइंग करते हैं इंट्राडे में सेलिंग, तो वो एक थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में चीज़ें चले गई। लेकिन अब मेरा प्राइमरी ट्रेड पड़ा हुआ है लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस का, मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, उसके अगेंस्ट में मुझे अपने आप को हेज करना है इवेंट के लिए। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि 17 अप्रैल की एक्सपायरी चूज करी और 23,700 का कॉल ऑप्शन मैंने चूज कर लिया। मार्केट उस दिन चल रही है 23,300 पे, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया 23,700 वाला। क्यों? क्योंकि 700 800 तो एक पुराना हाई था, ठीक है। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू हुई तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को बहुत मेजर लॉस हो, ठीक है। और इससे बचने के लिए मैंने एक लोट बाय नहीं किया, मैंने 2 लोट्स बाय किए, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा सा ना कई बार स्मार्टली प्ले करना पड़ता है अपनी हेजिंग टेक्निक्स के साथ। ये चीजें कहीं पे भी सिखाई नहीं जा सकती हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली कई बार कर करके आता है समझ कि हाँ किस समय मेरे को कैसा हेज बाय करना है और कैसे अपनी पोजीशन को हेज करना है। बस इसके लिए आपको बेसिक ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे 23,700 वाली कॉल ऑप्शन बाय करता हूं एक लोट, तो उसमें क्या है कि मेरे को अपसाइड की प्रोटेक्शन मिल रही है लेकिन एक लिमिट की मिल रही है, ठीक है। उस दिन मेरा जो भी ऑन स्क्रीन लॉस चल रहा है, मान लो मेरा ऑन स्क्रीन उस समय नेट लॉस चल रहा है 10,000 का, तो अगर मैंने एक लोट बाय किया ना 23,700 का और मार्केट ऊपर चलनी शुरू हो गई, तो वहां पे मेरा वो 10,000 वाला लॉस जो है ना बढ़कर 15,000 20,000 तक चला जाएगा, लेकिन उसके बाद वो फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि जितना मार्केट ऊपर जा रही है मेरे पास कॉल ऑप्शन पड़ा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और लॉन्ग डेटेड वाली कॉल तो मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैंने 2 लोट बाय कर लिए तो इसका मतलब पता क्या है कि जितना उस समय आपका लॉस चल रहा है, अराउंड 10,000 चल रहा है, 11,000 12,000 जितना भी चल रहा है, वो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही लॉक हो जाएगा। क्योंकि अब मार्केट जब ऊपर जाएगी अगर, तो आपके पास 3 ऑप्शंस पड़ी हुई है कॉल वाली, एक तो लॉन्ग डेटेड पड़ी है और दूसरे ये 2 लोट पड़े हैं 23,700 के। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो एक्चुअल में आपका लॉस बढ़ेगा नहीं, और अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर चली जाती है तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे जाकर आपका लॉस कम होना शुरू हो जाएगा और आप प्रॉफिट में आने शुरू हो जाओगे। क्योंकि आपके पास ऊपर की जो पोजीशन है वो 3 पड़ी हैं, लेकिन जो सेल वाली है, मतलब जो शॉर्ट साइड की पोजीशन है, वो सिर्फ एक पड़ी है, दैट इज 22,800 की कॉल, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पे 2 क्वांटिटीज की बाय करी। अब दूसरा तरीका इसको हेज करने का क्या है, वो तरीका यह है सिंपल सा, जहां पे मार्केट खड़ी है 23,300 पे खड़ी है ना, जो भी नियरेस्ट एक्सपायरी है, लाइक उस समय कौन सी एक्सपायरी नियरेस्ट थी, अराउंड 9 अप्रैल की शायद थी, तो आप उसका 9 की या 3 की शायद एक्सपायरी थी, अब मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, 3 की एक्सपायरी थी शायद, 3 की या 9 की आप एट द मनी की कॉल ले जाओ, वो आप एक ही लोट लेकर जा सकते हो, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी अपसाइड के लिए। लेकिन ये सिर्फ चीजें तब होती है जब आपके सामने कोई एक्सपेक्टेड एक नॉन इवेंट है, जो आपको पता है कि ये इवेंट आने ही वाला है। ऐसे ही रातों रात कुछ और ओरिजिनल खबर आ जाए वो एक अलग चीज है, उसके लिए आप ऐसी हेजिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन जब मुझे पता है कि वो रात को आने वाले हैं, मतलब ट्रंप चाचा आने वाले हैं रात को 1:30 बजे, वो कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं, तो मैं क्यों अपने आप को लॉस की तरफ लेकर जाऊं, ठीक है। अब इसका नुकसान देखो क्या होता है, नुकसान ये होता है कि अगर वो मूवमेंट नहीं आया ऊपर का तो आपको उसमें लॉस लेना पड़ेगा जो भी आपने हेज परचेज किया है। लेकिन मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, इस मार्केट में रात की नींद जो है ना वो बहुत प्यारी है। अगर आप कोई उल्टी पुल्टी पोजीशन ले गए हो, रातों रात अगर कुछ हो गया ग्लोबल मार्केट्स में, आपको नींद नहीं आएगी, तो वो मैं नहीं चाहता हूं कभी भी। अब ये जो 2 दिन गैप डाउन दिख रहा था 600 पॉइंट का, आप पूछ कर देखो बुल्स को, जो भी नेकर लॉन्ग लेकर गए हुए थे उनको पूछो नींद आई क्या, किसी को नींद नहीं आएगी। नींद उसी को आएगी जो हेज करके लेकर गया हुआ है, उसको पता है भाई 10% नीचे भी खुल जाए, ठीक है, मेरा तो उतना ही जाने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रेड में लॉस लेना पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को रात को अपनी नींद खराब नहीं करनी है, इसलिए मैं ले गया ये। अब इसका देखो हमें नुकसान क्या हो गया, नुकसान ये हुआ कि हमने इसको 108 रुपीज पे परचेज किया था, 150 क्वांटिटी परचेज करी थी, दैट मीन्स हमारा मैक्सिमम लॉस इसमें कितना था 15,000 का। लेकिन आप सोचो ये 15,000 रुपया देकर मैं अपने आप को लॉस से प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और एक्चुअल में 15,000 का लॉस होगा नहीं, क्योंकि ये एक्सपायरी 17th की है, तो अगले ही दिन जीरो तो होने नहीं वाली है। बुरी सी बुरी कंडीशन में 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए पे एग्जिट हो जाएगी ना, तो नेट नुकसान जो है वो 8-10 हज़ार का होने वाला था इसमें, तो इसलिए मैं इसको कैरी कर गया। अब उसके अगले दिन देखो हुआ क्या ना, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हुई यहाँ पे, जो कि मुझे अभी तक भी समझ नहीं आई और एक्चुअली किसी को भी समझ नहीं आई, कि टैरिफ तो लगे लेकिन 3 तारीख को हम गिरे नहीं, गैप डाउन हमने किया और हम ऊपर आकर फ्लैट खड़े हो गए। अब उस दिन एक्चुअली क्या था ना, उस दिन वीकली एक्सपायरी थी, तो ये तो किसी को भी समझ नहीं आया कि उस दिन हम गिरे क्यों नहीं। बट मैं इस चीज को ये मानता हूं कि कई बार जो है ना मार्केट कुछ सोच रही होती है, उसकी कुछ समझ होती है, तो ठीक है नहीं गिरी तो मान लिया,
मैं इसको कभी भी मैनिपुलेशन या ऑपरेटर्स का नाम नहीं देता हूं, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में मैनिपुलेशन का शब्द है ही नहीं। मैं नहीं मानता हूं कि इस मार्केट में कोई मैनिपुलेशन हो रही है। मैं ये मानता हूं कि इस मार्केट के अपने कानून हैं, अपने रूल्स हैं, ये उसके हिसाब से चलती है। बहुत ही कुछ लो लेवल के जो स्टॉक्स होते हैं वहां पे ऑब्वियसली ऑपरेटर्स होते हैं, वो करते हैं, पंप एंड डंप करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे मैं ये सोचता ही नहीं कि मैनिपुलेशन हो रही है। मैं ये मान के चलता हूं कि ये मार्केट का कानून है, ये मार्केट का नियम है। वो नहीं गिरी थर्सडे को, उसकी मर्जी, उसके अगले दिन में 2 दिन में उसने कर दिया ना हिसाब पूरा, ठीक है। तो इसलिए अब क्या हुआ, यहां पे जिस दिन वो नहीं गिरी 3 अप्रैल को, तो मैंने अपने हेजेस को निकाला नहीं, क्योंकि वही बात है ना, अब तो ये चीज हो गई, अब तो हम नीचे आ गए। तो कहना बहुत आसान लगता है कि हाँ हमने नीचे आना ही था, लेकिन उस दिन मुझे नहीं पता था ना कि हम 100% नीचे आएंगे ही। चार्ट्स खराब थे, साइकोलॉजी से मेरी तरफ थी, सब कुछ था, लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं ना, चार्ट पे तो प्रिंट नहीं हुआ ना अभी तक। तो इसलिए मैंने 3 अप्रैल को अपने हेजेस को नहीं निकाला, मैंने कैरी किया। जिस दिन 4 अप्रैल को हमने नीचे की साइड पे ब्रेकडाउन दिया, ये वाला, ठीक है, उस दिन मैंने इस ऑप्शन को एग्जिट किया है 40 रुपीज के आसपास, ठीक है। अब एग्जैक्ट डेट क्या, टाइम क्या था क्या नहीं था, वो देखो मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है उसमें। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 4 अप्रैल को इसको एग्जिट किया हुआ हमने 40 रुपए के आसपास। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट नीचे आना शुरू हुई ना, तो मेरे को आइडिया लगा कि हाँ अब खराबी हो ही रही है। अगर आप यहाँ पे चार्ट वाइज भी देखोगे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी 4 अप्रैल को, ये देखोगे 4 अप्रैल को ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी ब्रेकडाउन यहाँ पे हुए थे। तो एक आइडिया लग गया कि ठीक है अब हम जो इस हैज को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस हैज को यहाँ पे एग्जिट कर दिया 40 रुपए पे, ठीक है। मतलब 40 रुपए नेट उसमें उस समय वैल्यू थी, लेकिन हमें जो इसमें लॉस हुआ वो मैं आपको बताता हूं कितना हुआ, ये देखो। तो ये हमारी सबसे पहली एंट्री है जो हमारी 3 अप्रैल को हुई है, 10,300 रुपीज का जो इसमें लॉस हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 3 अप्रैल लिख दिया हुआ, शायद ये 4 अप्रैल आएगा, क्योंकि 3 अप्रैल नहीं है तो इसको 4 अप्रैल कर देते हैं। तो ये 4 अप्रैल का हमारा यहाँ पे 10,000 के आसपास का इसमें हमने लॉस बुक किया। इससे पहले 3 अप्रैल की जो एंट्री है वो वही वाली है जो मैंने आपको बताया था कि हैज करने के लिए हमने ऑप्शन लिया था, तो ये तो वही है, तो इसकी बात करने का फायदा नहीं है। लेकिन ये हमारा इसमें 10,000 का लॉस हमने बुक किया। अब बात आती है कि क्या इसका हमें नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे कोई भी गम नहीं है कि ये मैंने लॉस क्यों लिया, क्योंकि उस दिन मैं अपनी रात की जो नींद है वो आसान करके गया था। तो मैं ये नहीं सोच सकता हूं कि हाँ अगर मैं ये हैज ना लेकर गया होता तो मेरा पैसा बच जाता और मेरा तो लॉस नहीं होता। अगर सोचो मार्केट उस दिन 300 पॉइंट नीचे आने के बजाय 300 पॉइंट ऊपर चले जाती, तो यही हैज जो था इसको मैं जिसको पहले दुआएं देता कि अच्छा हुआ मैं ले गया था, ठीक है। तो इसलिए अब कल के दिन सोचो ना, जो बंदा फ्राइडे को अपने लॉन्ग्स को नेकड़ छोड़ गया, वो आज अपना सर पीट रहा होगा कि मैंने क्यों किया। अगर वो साथ में एक भी पुट ले जाता ना, तो आज अपने आप को सुखी मानता कि चलो यार मैं कुछ तो ले गया था। तो इसलिए वही जो हमने बात करी थी कि काश किसी के हाथ में कभी आता नहीं है, तो उस समय जो चीज अच्छी दिख रही है वो करो, और बाद में कभी उसका पछतावा मत करो कि मैंने ये क्यों किया था, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हो गया पिछले 3 दिन का 4 दिन का जो भी हमने बात करनी थी, मतलब ये 3 अप्रैल, 2 अप्रैल और 4 अप्रैल। उसके बाद बात आ जाती है आज की, क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी तक डाटा इसमें नहीं आया है ट्रेड्स वाले में, वो डाटा आपको दिखेगा करंट यहाँ पे। तो वो डाटा ये है कि अब आज के दिन क्या हुआ है वो तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। मतलब डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम 750 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं, ऑलमोस्ट 4.5-5% नीचे हम ओपन हुए थे। तो यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा मदद जो करी है वो करी है हमारी लॉन्ग डेटेड पुट ने। आपने अभी 20 मार्च को देखा कि हम एक लॉन्ग डेटेड पुट साथ में कैरी करके गए थे, जो कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई है, पुट्स हमें सस्ती मिल रही हैं, हमारा व्यू अभी भी बेरिश है, तो मैं ये पुट बाय कर रहा हूं। उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि ये जो पुट थी ये स्ट्रेट लाइन में 1,000 रुपए से 350 रुपए आई थी, और आज के दिन देख लो ये 350 से दोबारा 1,000 रुपए जा चुकी है स्ट्रेट लाइन में। ये देखो ये है, यहां पे जब वो नीचे आई थी तो हमने बाय किया था, और ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर चली गई। हालांकि इसने हाई लगाया आज 1300 के आसपास का, लेकिन मैंने इसको पहले 15 मिनट के अंदर अंदर एग्जिट कर दिया था अराउंड 1,015 रुपीज के आसपास, और 47,500 रुपीज के आसपास का प्रॉफिट हमें इस वाली ऑप्शन में से हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल सिनेरियो ये है कि हमारा जो मेजर प्रॉफिट है, अभी देखा हमने नेट प्रॉफिट देखा कि हमारा 50,000 के आसपास आ रहा है, जो हमने मतलब लॉस बुक किया, प्रॉफिट बुक किया, उसको सारा मिलाकर नेट हम आज 50,000 के प्रॉफिट में इस पूरे ट्रेड में। उसमें से 47,000 अभी भी हमारा लॉन्ग डेटेड पुट के थ्रू ही आया है। तो अगर मैं कॉल सेलिंग वाले को देखूं तो अभी भी हमने कुछ मेजर प्रॉफिट नहीं अचीव किया है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बीच में लॉसेस किए थे थोड़े बहुत, और हमने जो कॉल सेल करी हुई थी उसमें से हमने आज भी सिर्फ 11,500 बुक किया है। इसका रीजन क्या है आप देखोगे तो ये एग्जिट हुई है हमारी 143 रुपीज पे। इसका सिर्फ एक मात्र रीजन है, वो है हमारा विक्स, जो कि आज 65% ऊपर था। आज के दिन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पूरी एक हरी सी बोतल बन गई है बड़ी वाली। तो ये जो 143 पे हमारी एग्जिट हुई है ये इसीलिए हुई है क्योंकि विक्स आज हाई था, अदरवाइज तो जिस तरीके से मार्केट गिरी है इसका प्राइस आज के दिन हार्डली
20-30 रुपये होना चाहिए था, क्योंकि ये ऑप्शन अब 800 पॉइंट दूर है, ठीक है, और एक्सपायरी भी कोई बहुत दूर बची नहीं है, क्योंकि 24 जो अप्रैल की एक्सपायरी है वो छोटी एक्सपायरी है काफ़ी, अगले हफ्ते छुट्टियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं 20-30-40 रुपये 50 रुपये के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अभी ये ज़्यादा इसलिए चल रही है क्योंकि विक्स हाई है। तो मेरे को जब दिखा कि यहीं पे ये स्टेबल हुई है तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया, और ये हमारा प्रॉपर आज के दिन का प्रॉफिट बुक हो गया हमारा 11,500 इसमें से और 47,000 इसमें से। आगे के लिए देखो मैं इस ट्रेड को अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने इस ट्रेड को ना खत्म नहीं किया है, क्योंकि मेरा प्राइमरी मोटिव था सिखाना आप सबको। प्रॉफिट मेरा कभी भी इस ट्रेड के लिए मोटिव नहीं था। प्रॉफिट मेरा मोटिव होता तो मैं शायद 10-15 हज़ार के प्रॉफिट में बुक कर देता, आज 50,000 का प्रॉफिट है तो मैं आज बुक कर देता, क्योंकि मेरे लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि मैं 50,000 का प्रॉफिट बुक करूं और अपने थंबनेल में लिख के लगा दूं कि 2 महीने के अंदर मैंने 50,000 रुपये बनाया, ये किया वो किया, 1 लाख के अकाउंट को मैंने डबल कर दिया, और मैं अपनी वीडियो वायरल कराने की कोशिश करूं, जो कि शायद मैं करूं भी। थंबनेल में मैं शायद ये चीज़ें लिखूं इस बार, क्योंकि किया है तो बिल्कुल लिखना चाहिए। लेकिन मेरा मोटिव प्रॉफिट का नहीं था, सिखाने का मोटिव था, तो मैं इस ट्रेड को भी कंटिन्यू कर रहा हूं। देखते हैं आगे जाकर कि इसमें ट्रेड में और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इस प्रॉफिट को हटा देता हूं, 47,000 का जो हमने बुक किया ना, इसको हटा देते हैं। अभी के लिए मान के चलते हैं कि हमने वो जो कॉल सेल करी है उसमें से 11,500 बुक किया, और अभी हमारा नेट ट्रेड में जो प्रॉफिट है वो 2,500-3 हज़ार के चल रहा है। लेकिन अब आगे कंटिन्यू करके देखते हैं कि आगे हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ता है। जब हम कॉल सेल करते हैं, आयरन काउंटर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो इस वाले 47,000 वाले प्रॉफिट को बाहर निकाल कर भी हम इस ट्रेड में कितना पैसा बना पाते हैं, या हम इस ट्रेड को कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं। देखो पैसा अगेन अलग मोटिव है, लेकिन कितना कंटिन्यू कर पाते हैं, कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं, अपने लॉस को ध्यान में रखकर, ठीक है। अब ये तो सारा हो गया मतलब अभी तक का। अब आगे के लिए ना मेरे को एक चीज़ बताना, आप लोग कमेंट करके बताना, वो मैं चाहता हूँ कि आप वो लोग लिखो ये चीज़, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन करी है पहले भी कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ आपसे जाननी है, सबसे लिख कर बताना कमेंट्स में कि ऊपर वाले ट्रेड को छोड़ दो, ये जो लॉन्ग डेटेड वाला हमारा ट्रेड है 24,000 की कॉल ऑप्शन, जो कि 190 रुपीज़ पे भी चल रही है, अगर मेरे को इसके साथ कुछ खेलना हो अभी के लिए, इसके साथ कुछ करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या कुछ भी इसके साथ मुझे कुछ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कमेंट्स में लिखना, काफ़ी आसान है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो बताना मेरे को। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो ऊपर का जो सिनेरियो ना, ये सिंपल सा क्या है ना, मैंने एक आयरन काउंटर डिप्लॉय किया है, जिसमें हमारे पास जो सेल वाली लेग है वो 21,000 की पुट है और 22,500 की कॉल ऑप्शन है, और इन दोनों को मैंने हैज कर लिया है दूर दूर से। लाइक 21,000 पुट को मैंने 200 पॉइंट दूर से हैज किया है, और कॉल जो है उसको मैंने 400 पॉइंट दूर से हैज किया है। कॉल को मैंने ज़्यादा दूर से क्यों हैज किया है? क्योंकि मेरे पास 2 कॉल्स हैं, एक तो 22,900 वाली कॉल हो गई और दूसरी 24,000 वाली कॉल भी है। तो कॉल में मैं थोड़ा सा गैप रख सकता हूँ, लेकिन पुट में मैंने ज़्यादा गैप नहीं रखा है। पुट में मैंने सिर्फ 200 पॉइंट का गैप रखा है, क्योंकि एक तो मार्केट भी नीचे जा रही है फिलहाल के लिए, और मैं चाहता भी नहीं कि मेरे को डाउन साइड पर ज़्यादा रिस्क लेना पड़े। तो अप साइड पर मैंने 400 पॉइंट का गैप रखा, इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 कॉल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली चारों पोजीशंस है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें ये है, अगर मार्केट में यहाँ से विक्स डाउन आता है या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहती है, तो हमारा आने वाले कुछ दिनों में इसमें पैसा बन जाएगा। बहुत मेजर पैसा भी नहीं बनेगा और बहुत मेजर इसमें नुकसान भी नहीं है। मैं आपको एक बार एनालाइज में लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जो पोजीशन हमने बुक कर ली ना, उनको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और एक ये लॉन्ग डेटेड वाली जो ऑप्शन है इसको भी निकाल देता हूँ। देखो, तो आयरन काउंटर जो मैंने आज डिप्लॉय किया है उसमें हमारा पे ऑफ ये आ रहा है, 10,000 के आसपास का प्रॉफिट है मैक्सिमम, और 19-20 हज़ार के आसपास का मैक्सिमम लॉस है। लेकिन ये जो 10,500 का प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअली अगर आप इसको देखोगे ना स्क्रॉल करके आगे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको काफ़ी लेट होगा। अगर मैं इसको फ्राइडे तक भी ले जाता हूँ ना, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉस ही दिखा रहा है 3,500 का। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को नहीं पता है कि आईवीज क्रैश नाम की भी एक चीज़ होती है। अगर आने वाले 4 दिन में विक्स क्रैश हो गया, आईवीज क्रैश हो गई, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ये जो 36 केस की आईवी पहुंच रखी है ना, अगर मैं मानता हूं कि ये 27 पे आ जाती है और ये वाली भी सब गिर जाती है, ये देखो, मतलब ऐसे तो नॉर्मल आईवी काफ़ी नीचे होती है, मतलब 18-20 के आसपास होती है, पर चलो ये देखो। अब मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने सिर्फ इनकी आईवीज कम करी हैं, ये देखो, जो कि बेसिकली जब विक्स क्रैश होगा तो हो जाएंगी। आप देखो, सेम जगह सेम निफ्टी वहीं पे है, सेम दिन है, लेकिन 4500 का लॉस जो है वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसीलिए मैं इन सॉफ्टवेयर्स पे ना ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स कई बार आपको गलत आपकी पिक्चर दिखा सकते हैं। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को थोड़ी ना पता है कि जो अभी आईवी चल रही है, जो विक्स अभी चल रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। वो तो यही मान के चलेगा ना कि हाँ इतनी आईवी है तो इतना आपको लॉस होना चाहिए। जबकि मैंने ये जो ट्रेड बनाया है ये इसी बेस पे बनाया है कि आने वाले दिन में अगर विक्स क्रैश हुआ या आईवी थोड़ी कूल ऑफ हुई तो मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो जो भी मेरी एक रेंज है उसके अंदर मार्केट रही तो भी मेरे को कुछ दिन बाद पैसा बनने ही वाला है, ठीक है। तो इसलिए समय के हिसाब से
उस समय कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी लग रही है वो डिप्लॉय करनी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक आयरन कॉन्डर फिलहाल डिप्लॉय कर दिया है इसके अगेंस्ट में, ठीक है। अब इसको इसके अगेंस्ट में कह लो या ऐसे नॉर्मल कह लो, आप नॉर्मल भी समझ सकते हो। तो हम समझ सकते हैं कि ये वाली कॉल हमने फिलहाल के लिए नेकेड रख दी है। सिंपल सा मेरा प्लान क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे, क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। वो प्लान जब मैं आगे एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर उसकी बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये हमारा ट्रेड चल रहा है। अब आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इस हफ्ते को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। इसके बाद जो हमारी शुरुआत होगी वो वीडियो आपको नई वाली मिल जाएगी। ये वीडियो आपको एक पूरी कंबाइन करके 3 दिन की मैं प्रोवाइड कर देता हूं, आपको मिल जाएगी ये वीडियो, आप देख रहे हो अभी ऑब्वियसली। बट इसके बाद जो है वो मैं नई वाली वीडियो में शुरुआत कर दूंगा और देखते हैं कि ये ट्रेड अब हमारा कैसे कहाँ पे जाकर रुकता है, क्या होता है इस ट्रेड में, ठीक है। अच्छा खासा हमारे पास प्रॉफिट कुशन है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे लगता है आपको, और काफ़ी अलग अलग तरह की नॉलेज आपको मिल रही है, चार्ट की भी, साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, हर चीज़ की, हैजिंग की स्पेशली। तो उसको सीखो, समझो। कुछ सजेशन हो नीचे कमेंट्स में लिखो। मेरे को फॉलो करना चाहते हो, सारे हैंडल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।